अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर ऐसी धमाका खेज़ खबरें आई हैं ईरान और अमेरिका इसराइल जो कशीदगी है उसको लेकर। अब जो है वो पूरा अरब जलने जा रहा है और अब आने वाली जो दिन है और आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं। एंटीसिपेट की जा रही हैं बहुत सी बातें, वो आप लोगों के सामने तमाम तर खबरें गुज़िश्ता 24 घंटों की में आने वाली और आगे जो है अगले जो चंद घंटे हैं उनमें क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे और इस एक वीडियो में आपको तमाम तर चीज़ें जो है मिलने वाली हैं। उसके अलावा नेतन्याहू के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, उसकी भी आप लोगों के सामने जो है वो रखेंगे तमाम तर तफसीलात। और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब और जो खलीजी ममालिक हैं और ट्रंप का बयान अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे जो है वो चंद घंटे पहले जो है वो ट्रंप का एक बयान आया है और अमेरिका क्या करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये जो है वो आप लोगों को जो है वो ये समझने की ज़रूरत है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने जो है वो रखेंगे, तफसीलात जो है वो तमाम तर बयान करेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि पिछला गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत बड़ी-बड़ी खबरें जो है वो तबाहकुन खबरें आई हैं और ये जंग जो है वो अब थमने वाली नज़र नहीं आ रही और अमेरिका भी इसका जो है वो एतराफ़ कर चुका है कि ये जंग अब जो है वो लंबा चलेगी और ईरान अभी काबू आने वाला नहीं है और ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो बात करते चलते हैं कि अमेरिका के 3 तैयारे, जी हाँ, 3 तैयारे अमेरिका के जो है वो कुवैत के अंदर गिरे हैं और जो कुवैत के अंदर तैयारे गिरे हैं वो ना वो ईरान ने गिरे और ना वो किसी टेक्निकल खराबी के बायस गिरे अमेरिका के, बल्कि कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम से जो है वो ये गिरे हैं तैयारे। और कुवैत ने बाद में ये कहा कि ये हमसे जो है वो गलती हुई और ये तैयारे जो है वो गलती से इसको जो है वो हिट हुआ। अब अमरीकी जो है पायलट्स तमाम जो है वो महफूज हैं और उनको जो है तिबी इमदाद के लिए अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर एक आई। उसके बाद ईरान ने जो है वो लहरें चला रहा है मिसाइलों की और ड्रोन अटैक्स की तमाम तर जो है वो ममालिक के ऊपर। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते चलते हैं। नेतन्याहू के हवाले से एक बड़ी खबर है, उसकी भी जो है वो तस्दीक आपके सामने करनी है। हम बात करते चलते हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी-बड़ी जो है वो लहरें जिनमें सैकड़ों मिसाइल जो है वो दागे इसराइल के ऊपर, उसके अलावा खलीजी ममालिक के ऊपर जिनमें यूएई सर-ए-फ़हरिस्त है, अमेरिका की बेसेस है वहाँ पर। उसके अलावा कोई कतर के अंदर, कतर में जो है वो बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त हो चुका है और कतर की जो सीएनजी और एलपीजी एलएनजी की जो गैस की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुकी है। ये बहुत बड़ा जो है वो खबर है, बहुत बड़ी खबर है और इससे जो है वो यूरोप फैलने जा रहा है और यूरोप की जो है गैस की सप्लाई बंद होने जा रही है। अब नए हरमज़ पहले बंद है, आप लोगों को मालूम है। उसके साथ-साथ अब बात करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर जो हमला किया गया उसके जवाब में जो है सऊदी अरब ने भी ईरान के ऊपर हमला किया। ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग और तशवीशनाक खबर है। उसके अलावा कतर ने भी ये कहा कि हमने जो है 2 ईरानी तैयारे गिराए, उसके अलावा बहुत से जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल जो है इंटरसेप्ट किए। उसके अलावा यूएई भी ये खबरें जो है वो नशर कर रहा है कि हमने ये इस तरह से जो है कामयाबी हासिल की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस तरीके से कामयाबी हासिल की और अब जो है वो ये तमाम तर खलीजी ममालिक जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बदले के अंदर ईरान के खिलाफ। और अब ये क्या ईरान जो है वो अकेला इन सब ताकतों का और इन सब जो है ममालिक का सामना कर पाएगा? चीन का भी बहुत बड़ा अहम जो है वो स्टांस आया है। अब नेतन्याहू के हवाले से जो खबर आई है उसकी तस्दीक और आप लोगों के सामने करते चलें कि नेतन्याहू को मारे जाने के हवाले से एक खबर जो है चलाई गई ईरानी मीडिया के ऊपर और ईरान के फ़ौज ने ये दावा किया कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह के ऊपर हमने जो है हमला किया और मुमकिना तौर पर बहुत कभी इम्कानात हैं कि नेतन्याहू इस हमले के अंदर हलाक हो चुका है। लेकिन फिर जो है वो इस बात की तस्दीक हुई कि नेतन्याहू जो है वो इसके अंदर महफूज रहा और ये हमला जो है वो ईरान का नाकाम हुआ। तो ये एक और ख़बर है, अहम ख़बर जो आपके सामने हम ब्रेक कर रहे हैं कि उसके अलावा बात करते चलते हैं ट्रंप के आने वाले नए बयान के ऊपर। ट्रंप ने गुज़िश्ता बयान के अंदर कहा कि हम जो है वो अब आने वाले वक्त के अंदर अनकरीब ईरान के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी कार्रवाई का नाम दिया गया है इसका और बड़ी कार्रवाई अब क्या होने जा रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार कीजिए। और बड़ी कार्रवाई के अंदर ईरान के जो है वो ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो ईरान ने पहले कभी ना देखी होगी। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हमने ईरान के अंदर फ़िलहाल जो है वो ज़मीनी फ़ौज नहीं उतार रहे। हाँ, आने वाले वक्त के अंदर उतारनी पड़ सकती है। फ़िलहाल क्यों नहीं उतार रहे ये मैं आप लोगों को मालूम है, क्योंकि ईरान की जो आईआरजीसी और ईरान की जो अफ़वाज हैं वो उनके अंदर ज़मीनी अफ़वाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद है और इस वक्त जो है अमेरिका के लिए मेरे ख्याल में ये मौसर नहीं होगा कि अमेरिका ज़मीनी फ़ौज ईरान के अंदर उतारे।
पहले ईरान के अंदर जो है वो कमज़ोर करके फिर जो हो सकता है कि अमेरिका अगली कार्रवाई करे। लेकिन ईरान अभी तक जो है वो कर रहा है, अभी तक जो है रिटेलिएट कर रहा है, अभी तक जो है वो जवाब दे रहा है। लेकिन ये जंग जो है अब फैल चुकी है और अब ये खबरें जो है वो मज़ीद आ रही हैं आने वाले वक्तों के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये जंग मज़ीद बढ़ सकती है, जो कि किसी भी तौर पे इस खित्ते और तमाम तर ममालिक के मफाद में नहीं है। और हम जो है वो ख्वाहिश करते हैं कि ये जंग जो है वो कम हो, ये जंगी हालात जो हैं दिन ब दिन कम होते जाएँ और बातचीत पर मामलात जो है वो ठहरें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।